Namaskar and welcome to this session of tarot reading. Now this is reading from 1st 15th of July for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising and Venus. And remember that this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है and you can leave the rest. तो कुछ पार्ट आपके साथ resonate हो सकता है, कुछ नहीं तो उसको छोड़ दें. Now Taurus for the next 15 days generally यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थी विद द लवर्स और विद द लवर्स कार्ड. और इसमें जो है वो ये रिलेशनशिप शायद ब्रेक हो गई है ये रिलेशनशिप बिकॉज यू हैव टू मेक अ चॉइस इन लव. और ये रिलेशनशिप बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी और इसमें दिख रहा है कि कुछ ऐसी तो बातचीत आप दोनों के बीच में हुई है जिसने इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया है. आपने बहुत हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल में लिया एक तरीके से. जो आप इस पर्सन के प्रति या इस सिचुएशन के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनली टाइड अप थे तो आपने अपने इमोशंस को अपने काबू में किया. एंड यू इन द नेक्स्ट 15 days यू विल बी वर्किंग ऑन योर ओन growth, on your own financial growth, especially on your own financial growth, on your own looks, profession. आप अकेले काफ़ी खुश हैं. You can see this girl in this garden with a parrot here, parakeet here, and she's got a beautiful home. She's got everything she wants. She's living a very comfortable life. तो आप इसी पे फोकस रहेंगे अगले 15 दिन, which is a very beautiful energy. एमा से जो ओनली जो एक यहाँ पे एक हिकअप आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपके काम में बाधा बन सकती है, ऑब्स्टिकल है. आप वो जो काम करना चाहते हैं वो शायद उसमें कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. सो वी विल क्लैरिफाई एंड सी. सो लेट्स क्लैरिफाई. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई दिस ऑल द कार्ड्स. Almost all the cards, at least 2-3 cards I want to clarify. Let's see. Okay, Taurus, you have got the Page of Wands, so it is clarified by the 9 of Wands, by the Hierophant and by the 5 of Pentacles. This is your card only. तो यहाँ पे कोई तो एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही थी, जो कि सिर्फ हो सकता है आपका पार्टनर या आप दोनों में से कोई तो एक ऐसा है जो इस रिलेशनशिप को सिर्फ एक फ़न की तरह डील करना चाहता था. दे वर नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप. तो आपने और वो बार बार इसी बात पे एम्फसाइज कर रहा था कि दैट ही और शी डजंट वांट टू they were not serious about this relationship. That is why one of you left the relationship. आप लोगों में से किसी एक ने छोड़ दी. ये मुझे आपकी ज़्यादा एनर्जी लग रही कि आपने उस रिलेशनशिप को अबैंडन कर दिया बिकॉज वी हैव द हायरोफेंट हियर. देन यू हैव द लवर्स, यू हैव द 8 of swords, you have the ace of pentacles and you have the star. तो देयर वाज लॉट ऑफ पोटेंशियल विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, मतलब ये आगे रिश्ता बढ़ सकता था. मगर आपको लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आपको लगा कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है. और दो पोटेंशियल था लेकिन उसको करने के लिए दोनों पार्टीज़ को साथ में आने की ज़रूरत है, दोनों को बराबर इक्वल काम करने की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी इसको सिर्फ एक फ़न की तरह ले रहा हो, दूसरा सीरियस चाहता था. तो मेजर कॉज यही था कि वन ऑफ यू वांटेड अ सीरियस रिलेशनशिप एंड द अदर पर्सन डिड नॉट वांट टू हैव अ सीरियस रिलेशनशिप. Now you have the King of Cups, which is clarified by the 9 of Swords, by the Page of Pentacles and by the 8 of Wands. तो यहाँ पे I think this is your person, this is not your energy. This could be a Cancer, Pisces, Scorpio. इसको बहुत ज़्यादा anxiety है because they want to communicate, they want to talk. You see, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कैसे भी ये रिश्ता टूटे नहीं और इसमें कुछ ना कुछ एक दोस्ती की गुंजाइश रहे, कुछ ना कुछ दोस्ती की तरह स्टार्ट हो. मतलब उसको स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्ती की तरह, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर किसी भी तरीके का प्रेशर आप पे डालेंगे तो
it's not going to work. So that is why they are very very anxious, because although वो अपने आप को इमोशनली बहुत स्टेबल दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि they are not missing you, और they are not in a way, they are not showing any kind of emotions to you. They are showing that they are cold, they are unaffected, but actually inside they are not. They want some sort of communication with you, चाहे भले वो झगड़ा हो, चाहे आप उनसे झगड़ा करें या चाहे आप उनसे बातचीत करें, कुछ ना कुछ तो वो आपसे चाहते हैं. नाउ जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो 8 of Pentacles, 6 of Wands you have the Judgment, and you have the 7 of Pentacles. तो यहाँ पे कोई एक तो ऐसी चीज़ है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस पे आप सक्सेस चाहते हैं, जिस पे आप चाहते हैं कि आपकी जीत हो, आप उसमें कामयाब हो. लेकिन उसमें जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अभी आप उस पर फैसला नहीं ले पा रहे. फर्स्ट यू हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन इट. मतलब आप उसको पाइपलाइन में तो लाएं. यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम हियर. सो अगेन आई वुड लाइक टू, आप इसमें असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. सो लेट्स क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड. सो यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन एज टू व्हाट यू शुड डू. सो ओवरऑल आप इन 15 दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट माइंडेड रहेंगे. आप अपने आप पे ही फोकस रखेंगे. आप किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने के मूड में एकदम भी नहीं है. सो लेट्स क्लैरिफाई द जजमेंट. Yeah, judgment is clarified by the Nine of Wands, by the Chariot, by the Lovers. तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा उत्सुक है करने के लिए, उसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं. बट यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू टेक अ डिसीजन कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है. सो डोंट, आपको नहीं लगता ये डेक, दिस इज़ सो क्यूट, यू नो, कैट्स, दिस इज़ सो क्यूट. तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है. सो लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 15 days, माय लव टीम, फॉर आवर लवली टॉरियंस. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू? कंटेनमेंट. तो इस समय आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे मकाम पे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट है. आप मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं लग रही है. आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको खुशी दे, जो आप अपने आप में एक ऐसे बढ़िया लेवल पे हैं कि एक ऐसे इमोशनल लेवल पे हैं विच इज़ एटलीस्ट गिविंग यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन. सो ये कुछ भी हो सकता है. ये आपका काम हो सकता है, ये आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, ये आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन, आपकी वर्क प्लेस बहुत सपोर्टिव हो सकती है, आपके कोलीग बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं. तो इन द नेक्स्ट 15 days you will be quite content and quite happy. So this is what I have for you, Taurus. I hope you got something from it. Please hit the like button and see you next time. Bye bye.